जय श्री राधे कृष्णा। मैं पंडित नितेश तिवारी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 के मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन चंद्र उदय का, चंद्र दर्शन का क्या होगा समय, तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी और गणाध चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है, सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी कार्यों की सिद्धि होती है और मनीषित फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भर उपवास रखते हुए इस व्रत को किया जाता है। विशेष प्रकार से चंद्र उदय होने के बाद भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और पूजन संपन्न होने के बाद कथा आदि श्रवण करके स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अग्र प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ये व्रत पुण्य माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में जो कि इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, साथ में चौथ माता का जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी गई हैं, तो इनका पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ये व्रत पुण्य माना जाता है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार शाम 6:57 से चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वो 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को शाम 5:29। इस व्रत को चंद्रोव्याप ली जाती है। इस दिन चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय हो, उस दिन ही व्रत को धारण करना चाहिए। तो इस बार चंद्र उदय व्याप के अनुसार 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे। कुछ पंचांग में हालांकि 19 नवंबर भी बताया गया है, लेकिन चंद्र उदय व्याप नहीं के अनुसार 18 नवंबर को ही व्रत धारण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 18 नवंबर को चंद्र उदय का जो समय है, चंद्र दर्शन का समय है, वह शाम 7:20 है और 19 नवंबर को जो चंद्र उदय का समय रहेगा वो रात्रि 8:24 है। 19 नवंबर को जो कि शाम 5:29 पर ही चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इसके बाद पंचमी तिथि है तो रात्रि 8:24 पे चंद्र उदय है। तो ऐसे में चंद्र उदय जो कि पंचमी तिथि में होगा, इसी कारण 18 नवंबर को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना है, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 18 नवंबर को सूर्य उदय का समय सुबह 6:10 और सूर्यास्त का समय 5:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से सुबह 4:58 तक। राहु काल का समय सुबह 8:38 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। 18 नवंबर को नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र दोपहर को 3:49 तक रहेगा। इसके बाद आद्रा नक्षत्र योग जो कि सिद्धि योग होगा शाम 5:22 तक और उसके बाद शद योग होगा। इस दिन 18 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, जो कि सुबह 6:46 से दोपहर 3:49 तक होगा। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने व्रत के लिए भगवान गणेश जी की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणेश भगवान, आज मैं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि ये व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो उसकी कामना भगवान गणेश जी के आगे रखें। इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि सुबह के समय में और विशेष प्रकार से चंद्र उदय होने पर जब चंद्रमा उदित होते हैं उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करें, साथ में चौथ माता का पूजन करें और चंद्र उदय होने पर भगवान श्री गणेश का पूजन करें, चौथ माता का पूजन करें। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से भगवान का पूजन करें। भगवान गणेश को विशेष करके दुर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित की जाती है तो सिंदूर चढ़ाएं। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान गणेश जी को अर्पित करें। विशेष प्रकार से लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद जल से आचमन कराएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें।
इसी प्रकार से माता दुर्गा का, जो कि चौथ माता का, गंध धूप पुष्प दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार का निवेद आदि अर्पित करें। जल से आचमन कराएं। द्रव्य दक्षिणा में ढाएं। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें या गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ्य श्रवण करें। इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अग्र प्रदान करें। अग्र देते समय ओम सोम समाय नमः इन मंत्रों का जाप करें या दधि शंख तुषारभम शिरुदार वसम भसम नम सोमनथ इन मंत्रों के द्वारा चंद्र देवता की प्रार्थना करें। धूप दीप दिखा करके इसके बाद फिर दत्त को रात को आप पूर्ण कर सकते हैं इस व्रत को। इसी दिन व्रत को, जो कि दिन भर उपवास रखते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और जो भी उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उन्हें बरकरार रखें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन जहां तक हो सके श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः इन मंत्रों का जाप करें। ये बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजाओं के बारे में जानने के लिए, और सबसे जरूरी कि मार्गशीर्ष अध्यायों की कथाओं श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे गोविंद।